अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। नमः शनैश्वराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। 717 है। प्रभु का वर्णन करने में बृहस्पति भी असमर्थ है। कैसे हैं तीन लोक के नाथ। एक नियम साथ गाथा है। कि जिनेंद्र भगवान के गुणों का, उनकी पर्याय का क्या वैभव है, वो कहने में इंद्र भी समर्थ नहीं है। उसमें ऐसा कहते हैं कि हे भगवान, आपने केवल ज्ञान में जो हमारा शुद्धात्मा देखा है उसका वर्णन करने में आप भी समर्थ नहीं हो। कोई बात हुई है? ये देह में जो जीव विराजमान है, अनादि अनंत अकृत्रिम जिनबिंब बेहद गुणों की खान, किसी ने बनाया नहीं है, इसके कोई मदर फादर नहीं है, भगवान ने बताया है, बनाया नहीं है। जिसको भगवान भी नहीं बनावे, ऐसा ये देह में आत्मा कैसा है, इसका वर्णन करने में अनंत भगवान भी समर्थ नहीं है। तो अनंत भगवान का वर्णन करने में जीव भी समर्थ नहीं है। ज्ञानी हो कि मुनिराज हो, वो भी नहीं कह सकते हैं कि भगवान कैसे हैं। उनके अनंत अनंत गुणों का वैभव, असंख्यात प्रदेश, अनादि अनंत, तीन लोक के नाथ। और है ना अजब गजब की बात। एक तरफ कहते हैं कि भगवान भी समर्थ नहीं है जीव की महिमा का वर्णन करने में, क्योंकि खान है तो सिद्ध की, ऐसे ही जीव विराजमान है देह में। एक तरफ ये कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि जिनवाणी भी समर्थ नहीं है। भगवान जब समर्थ नहीं है तो और इंद्र चक्रवर्ती ये क्या ताकत रखते हैं। देखो पढ़ो। हे जिनेश, जिनेंद्र देव, संसार में ऐसा कौन पुरुष समर्थ है कि जिसकी जिह्वा अर्थात जो वचन द्वार से आपकी महिमा का वर्णन कर सके। उत्तम ज्ञान के धारक आपका वर्णन करने में समर्थ हो, ऐसा कोई है नहीं। चक्रवर्ती इंद्र हो, ज्ञानी हो कि मुनिराज हो, वो भी समर्थ नहीं है आपके गुणों का वर्णन करने में। भगवान का क्या कहना है? जीव भगवान आत्मा के गुणों का वर्णन करने में तो स्वयं भगवान भी समर्थ है। क्या बात करें, तो दिव्य ध्वनि में बोल तो रहे भगवान, लेकिन वो सम्यक ज्ञान होने पर जीव जान पाता है आत्मा को भी और भगवान को भी।
मिथ्या ज्ञान तो परदेव को अपना मानने में मगन है, कर्ता बुद्धि में लग गया है। उसको ये लगता ही नहीं है कि संयोग क्षणिक है, ये ज्यादा देर नहीं टिकता है। इतना नहीं समझा पाया अनादिकाल से अपने को। तो प्राप्त पर्याय में तन में रहा, पर शरीर की फिक्र करता रहा। शरीर संभालो, परिवार संभालो, समाज को संभालो। गजब बात है। देखो, भेद ज्ञान होने पर ज्ञानी की इतनी ताकत हो जाती है कि वो भगवान को भी जान लेता है और अपनी आत्मा को भी जान लेता है। दिनेश भैया भजन बोलते हैं एक जोरदार, कौन सहारा ज्ञानी को? भेद ज्ञान होने पर जीव ज्ञानी हो जाता है। भेद ज्ञान किससे करना है? शरीर है, ये पुद्गल है, इसमें चेतन है ही नहीं। चेतन तो अलग ही है इसमें। एक तो ये करना है जीव को, जो अनादि से नहीं कर पाया। और जो परिणति है उसमें रागदेश होते हैं, ज्ञानी के भी होते हैं, मुनिराज के भी होते हैं, 10वें गुण स्थान तक होते हैं। ये ऐसा है ही नियम, जब तक अनंत नहीं बनेगा तब तक रागदेश होंगे पर्याय में। लेकिन उससे भिन्न है जीव। कुमार सर, आप ठेठ पीछे बैठ गए, मेरी नजर यहाँ ढूंढती आपको। अमेरिका जाने वाले हैं? थोड़े दिन बाद अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका जा रहे हैं कोमल सर? यहाँ क्या कम है? अमेरिका वाले तो बेचारे यहाँ देख रहे हैं अपने को। अजब गजब की बात है ये। देखो, परलक्षी क्षोभम ज्ञान में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन सम्यक ज्ञान होने पर वो भगवान यहाँ है नहीं, लेकिन हृदय क्षेत्र के भगवान को या 24 तीर्थंकर को जानने लग जाता है। कैसे हैं भगवान? तो भगवान जो है आत्मा का वर्णन नहीं कर सकते हैं दिव्यधनी में भी। किंचित कहा है जरा सा, क्योंकि अनंत अनंत गुणों को कैसे कह रहे हैं? उसकी पर्याय दिनेश भैया का भजन सुनो थोड़ा। देखो, ज्ञानी के सहारे हो। ज्ञानी होते से ही उसको शुद्धात्मा का भी सहारा ले लेता है, और व्यवहार में पंच परमेष्ठी अनंत भगवान का भी सहारा लेता ही है। उससे पुण्य बन जाता है। चाहता तो नहीं है, लेकिन भक्ति ऐसी होती है, क्या करें। और इधर देखो तो आत्मा भी जानने लग जाता है जीव, क्योंकि शरीर तो छूटे ही, मलमूत्र का ढेर है, रोग की मूर्ति, इसमें दम क्या है? इतना समझा लेता आपने, तो जीव ज्ञानी होता है। ज्ञानी होने के बाद उसको अब किसी बाहर के सहारे की कोई अपेक्षा नहीं है। ये तो कमजोरी है पर्याय की, तो पंच परमेष्ठी का सहारा लेता है तो पुण्य बनता है, और पुण्य उसको चाहिए नहीं। लेकिन क्या करे, इतनी स्थिरता नहीं होती है। इसलिए गृहस्थ दशा में या मुनि दशा में भी अनंत भगवान का सहारा हर ज्ञानी मुनिराज लेते ही हैं। ज्ञानी के सहारे हो अनुभूति में आए हो, मेरे नायक प्रभु वरनु पथ सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो। मुझ ज्ञान सिंधु में तो, मुझ ज्ञान सिंधु में तो पथ ज्ञान ही ज्ञान भला, मेरी ज्ञान तरंगों में साम्राज्य
क्यों कहा ऐसा? वो बात इस गाथा में कहना चाहते हैं कि भेद ज्ञान होने पर, अपने को आत्मा समझ जाने पर, अनादि अनंत अपने को मानने से, अनंत गुणों का दरिया हूं मैं ऐसा समझ जाने से ज्ञानी नाम पाता है। भाव भाषण पे टिका है, अनुभूति की शर्त भी है, क्योंकि बातों का क्या है, अनंत बार द्रव्यलिंगी बना बातें तो बहुत की, लेकिन आत्मा पसंद नहीं आया, या अनंत भगवान पसंद नहीं आया, एक ही बात है। अनंत भगवान भी पसंद आना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ ऐसा कह रहे हैं इस गाथा में कि हे जिनेश, संसार में ऐसा कौन पुरुष समर्थ है कि जिसकी जिह्वा उत्तम ज्ञान के धारक आपका वर्णन करने में समर्थ हो? ऐसा कोई है नहीं जगत में। ज्ञानी और मुनिराज भी आपकी बातें करते हैं, लेकिन वो परोक्ष पूरा नहीं कर पाते हैं, समर्थ नहीं है। भगवान तीन लोक के नाथ ये आत्मा का वर्णन करने में भी समर्थ नहीं है। ये अनुभव गोचर होने पर ही जीव को पता लगेगा कि कैसा दरिया भरा है जीव शांति का, सुख की खान अनादि अनंत अकृत्रिम। ये बात याद रखना चाहिए। देखो, अज्ञानी मतलब देह को और रागादि भाव को स्व समझता है, उसकी रुचि है, अनादि काल से यही देखा उसने बेचारे ने, अच्छा खाओ, अच्छा पहरो, अच्छा बढ़िया। एक माता जी थे, अब अच्छे करोड़पति घर के होंगे, रकम का पार नहीं, बहुत सारी रकमें होगी। अब वो रकम पेड़ के मंदिर में आवे, कोई देखे ही नहीं उसकी तरफ। भाई तारीफ करना चाहिए ना उनकी माता जी की। अब क्या करें, अपने घर गए, रकमें पेरी, उसके बाद में आग लगा दी। किसको? घर को। काय के लिए? कि सब कहे कि भैया आप हटो हटो हटो, माता जी की तरफ देखने लग गए। वो कि मेरे को क्या देखते हो, मेरी रकम को तो देखो मैंने कितना पेरा है। अरे भाई तेरी रकम हम क्या देखें, ताकि झोपड़ी जले ही मैंने, तो ऊपर से देखते भी नहीं हो। ऐसे पुण्य पाप के भाव से जीव जला रहा है अपने को अनादि से। अब उसकी हर क्रिया होती है उसमें दूसरे को दिखाने के लिए होती है। पूजा करना है तो दूसरे को दिखाओ, कपड़े पहनना है तो दूसरे को दिखाओ, स्कूल कॉलेज पढ़ाई करना है तो मैं पढ़ा लिखा हूँ तो दूसरे को दिखाओ। हर पॉइंट पे गारंटीड जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाए तब तक दूसरे के लिए जीता है, दूसरे के लिए खर्च करेगा, दूसरे के पर दूसरा तो दूसरा ही है, कौन साथ देगा। ऐसा पुण्य पाप के भाव दोनों के दोनों इस प्रकार के हैं, पाप का भी पुण्य का भी। अज्ञानी इतनी बात नहीं समझने से पुण्य भाव करके और अपने को बड़ा मनवाना चाहता है। कुछ समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, आगे ले, नहीं तो ये फिर कठिन गाथा है। इससे ज्यादा कोई अज्ञान नहीं है। भाई पाप से भी दूसरे को कहना चाहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने बहुत खर्च किया है, मैंने बहुत काम किया। दूसरे ने किया तो अब वो क्या करे, दूसरा क्या करे। आपके पास पैसा है, रहो आप अच्छे रहो, खाओ पियो, और क्या करें, दूसरा क्या करे। दूसरे को क्यों दिखाना चाहता है। घर में ब्याह शादी आ गया हो तो बड़ी भारी कुप्रथा है कि अपनी बच्ची को क्या देना है तो दूसरे को दिखावा करो। अब आजकल तो कम हो गया है, तो पहले तो पूरा महोत्सव करे उसको। नहीं समझ में ये बात। भाई आपकी बच्ची है, आपके पास है और आप दे रहे हो तो दे, उसमें दूसरा क्या करे, इसको छेड़नी पड़ती है। ऐसा है जीव को अनादिकाल से पाप का भाव और पुण्य का भाव दोनों ही आग है, और ये दोनों भाव के जो है इसलिए करता है उसको कि दूसरा देखे कि मैंने ऐसी पूजा की, मैंने ऐसा पाठ किया, मैंने इतने शास्त्र पढ़े। तो पढ़े तो भी अपने लिए पढ़े, दूसरा क्या करे इसमें।
कार्यकारी भी कर दिए, जो अपने लिए पढ़े, अपने लिए सुने। हाँ, कार्यकारी तो वही है, अभी है नहीं, व्यवस्था भी नहीं है। जरा सा भी नहीं है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात समझ जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है। उसी क्षण सम्यक दर्शन होता है उसको, उसी क्षण सम्यक ज्ञान होता है और चारित्र की धारा चालू हो जाती है और बढ़ते बढ़ते बहुत जल्दी सिद्ध भगवान बनेगा। यही बात इतने समझाने के लिए द्वादशांग है। बस अगर समझ गया है तो उसकी जीवा में इतनी ताकत नहीं है कि अनंत भगवान का वर्णन कर सके। गजब बात तो यह है कि भगवान भी जीव के गुणों का वर्णन नहीं कर पाते हैं, बहुत थोड़ा सा ही व्यक्त के पाए हैं। ऐसा अनंत अनंत महिमावंत जीव विराजमान है देह में, अनादि अनंत अकृतिम। देखो हे जिन्हें संसार में ऐसा कौन पुरुष समर्थ है, चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, कि जो जिसकी जिह्वा उत्तम ज्ञान के धारक अर्थात केवल ज्ञान के धारक अनंत सुख समुद्र आपका वर्णन करने में समर्थ हो। ऐसा कौन जगत में है? ये हुई व्यवहार की बात। निश्चय की बात यह है कि प्रभु आपने जो आत्मा का वर्णन किया है, हमारे वैभव का, गुणों की खान का, उसको कहने में कौन पुरुष समर्थ है? आत्मा का अनुभव कर लेने के बाद भी अनंत गुणों को जान तो सकता है जीव, श्रद्धा भी कर सकता है, थोड़ा रस भी पी ले या ज्यादा पी ले, मुनिराज बन जाता, लेकिन वर्णन करने में समर्थ नहीं है। कैसा स्वाद होता है आत्मानुभूति का। अब जिसको आत्मानुभूति हो गई उससे पूछो तो वर्णन नहीं कर पाएगा। है कोई भजन इसका? सारी पृथ्वी कागज बनाओ, समुद्र जल की स्याही लाओ, वनस्पति की कलम बनाओ, अरे पूरा हो न बखान, प्रभु ये कैसे करूं। ये तो बात हुई अपनी, लेकिन भगवान क्या करे वो वर्णन नहीं कर पाते हैं। ये बात चल रही है। माने अपन ज्ञानी जीव भी, मुनिराज भी भगवान का वर्णन नहीं कर सकते हैं। कहीं से ज्ञान नहीं पढ़ते श्री भगवान। हाँ, कहीं न सकिया पढ़ते श्री भगवान, जो समो क्षण में आत्मा कैसा है, उसके गुण क्या है अनंत, ये पूरा वर्णन भगवान भी नहीं कर सके। आखिर यही कहना पड़ा कि और अनंत 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 है। ये बातें नहीं है, वास्तव में जीव ऐसा है देह में। ज्ञानी होने पर जान तो जाता है और वर्णन नहीं कर सकता है कि आत्मा का स्वाद कैसा है। अब घी कब से खा रहे हैं आप, कैसा स्वाद है उसका? खा तो रहे हैं, स्वाद कैसा है बता दो भावरानी। नहीं तो जानते तो है, जानते तो है। मामा का घर हो और माँ परसने वाली हो और घी उसके हाथ में हो, फिर क्या होगा? अब कौन देखे, मामा का घर है, हाथ में घी है तो अपने बच्चे को पिलाएगी, डालेगी खिचड़ी में, खूब डालेंगे, जो भी चीज है उसमें घी डालेगी। ऐसी जिनवाणी माता है, उसका बच्चा ये भगवान आत्मा जीव सभी उसके हैं। इतना भी पिला दे उसको तो भी वो तृप्त नहीं होती है। ऐसा जिनवाणी माता है, वो जीव के गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। बोलिए, वास्तव में जीव ऐसा परमात्मा विराजमान, भले ही चार गति में कितना ही भटका हो, कुछ बिगड़ा नहीं है जीव का। वैसे ही जान रहा, देख रहा है, जैसा निगोद में जान रहा है वैसे ही सिद्धालय में जानता है, और गुण वैसे के वैसे ही जीव में है। अभी सिद्धालय में और क्या होएगा? सिद्ध भगवान बनेगा तो अनंत गुणों की पर्याय तो होगी, गुण तो पहले से ही थे अनादि से।
तो पर्याय कब कब अंत आएगा? 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 नहीं आएगा। तो ये जीव के उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकते हैं। जीव, ज्ञानी जीव भी नहीं कर सकते हैं, तो केवल ज्ञानी भी नहीं कर सकते हैं। अब देखो, क्योंकि बृहस्पति आदि भी उत्तम कवि हैं, तो भी आपका वर्णन करने में मंद बुद्धि सिद्ध होते हैं। बृहस्पति माने बहुत समझदार हो, जानकार हो, जिसको कहते हैं कि अन्यमति का दृष्टांत दिया है। तो खूब चतुर हो, खूब बड़ा कवि हो, कुछ भी कर लो, वर्णन नहीं कर सकता है। कैसा है भगवान आत्मा, अशोक जी बताना। पावर आना चाहिए ना जीव, निज आत्मा की खुमारी चढ़ना चाहिए ना उसको। धन की खुमारी छोड़ देना चाहिए, उसमें कोई दम नहीं है। तो टाइम भी बचना चाहिए उससे। अपने डॉक्टर साहब को देखो, सुबह आ जाए, शाम को आ जाए, मैंने छोड़ दिया ना। इतना पावर तो चाहिए ना, फुर्सत तो निकाले जीव। बहुत बड़ी बात है फुर्सत निकालना। जो टाइम निकाल लेता है बहुत धन्य है उसको, बहुत बड़ी बात है। तीन लोक में ऐसे भगवान होते नहीं, ऐसे मुनिराज होते नहीं, सब गप ही गप है, ठगोर है सारे संसार में, कहीं हित नहीं जीव का। क्यों? क्योंकि बृहस्पति आदि जो उत्तम कवि हैं, जबकि कहते हैं कि वहां जहां नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंच जाता है कवि। अब ऐसा उत्तम कवि भी आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। यहाँ तक तो ठीक है, सुन लेता है, लेकिन भगवान भी नहीं है आपके गुणों का वर्णन करने में। ये बात बहुत कठिन है। जब बुआ ने बताया, जो पद माने आत्मा का पद, सर्वज्ञ दीठु ज्ञान में, सर्वज्ञ ने देखा अपने केवल ज्ञान में, वर्णन नहीं कर सके केवली भी। ऐसा ये देह में जीव विराजमान है, भगवान आत्मा, कुछ बिगड़ा नहीं इसका। अभी भी ऐसा का वैसे ही है, बस खाली भ्रम है कि मैं राग हो गया है, देह हो गया, हुआ नहीं है। ये भ्रम होने मिथ्यात्व है, और जिनवाणी का हर वाक्य मिथ्यात्म नाश रहते हैं। इसको जिंदा नहीं रखेंगे मिथ्यात्व। इसके वजह से अनंत पंच परावर्तन हुए हैं, और अगर ये फिर जिंदा चला गया तो फिर जीव चार गति में परिवर्तन में होता ही रहता है। संसार में बृहस्पति के बराबर पदार्थों का वर्णन करने में दूसरा कोई उत्तम कवि नहीं है। क्योंकि कवि जो होता है उसकी नजर रवि से भी ज्यादा ताकत से बात करता है। वो उसका ज्ञान की बहुत ताकत होती है कवि की। लेकिन वो भी नहीं कर सकता है। किंतु हे जिनेंद्र, आपका गुणानुवाद करने में वे भी असमर्थ हैं, अर्थात उनकी बुद्धि भी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपके गुणानुवाद कर सकें। इतनी महिमा तो आना चाहिए अरहंत भगवान के। दर्शन करती टाइम, पूजन करती टाइम, भक्ति करती टाइम, जिनवाणी सुनती टाइम अरहंत भगवान की महिमा नहीं चढ़े जीव की, तो आत्मा की तो कब चढ़ेगी, कैसे चढ़े? अननोन है जीव, देव सासुर से अननोन है। हे प्रभु, आपके गुण अनंत हैं, एक तो ये बात है, और अगाध है, माने जिसकी मर्यादा का कोई पार ही नहीं एक एक गुण का। ज्ञान हो, दर्शन हो, सुख हो, वीर हो, प्रभुत्व हो, विभुत्व हो, एक से एक गुण है। गजब तो 16 नंबर की शक्ति में कर दिया है कि पर द्रव्य को या पर भाव को जीव ने ग्रहण नहीं किया है, उसको त्याग कैसे करने की बात करें। त्याग अपादान शून्य तो शक्ति है। ये अनादि से जीव पवित्र ही है। उसकी परिणति में भले राग देश चले हों, लेकिन वो छूता भी नहीं आत्मा उसको। तो जैन धर्म कितना है कि जीव को निज महिमा का भान हो जाए। कैसे हो जाए कि भाई कहने में तो समर्थ ही नहीं है, आपके गुणानुवाद करने पर
तो हे प्रभु आपके गुण अनंत और अगाध हैं। अगाध का मतलब एक एक गुण की महिमा का पार नहीं है। ये कुछ भी बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहे हैं। अनंत भी है और अगाध भी है। जब बृहस्पति की जीवा भी आपके गुणानुवाद करने में हार मानती है, अजब गजब की बातें हैं। एक बार भी अगर जिनवाणी सुन ली ना जीव ने, तो दूसरी बात पसंद आएगी नहीं उसको। हृदय से अगर सुन लिया तो सब बकवास दिखेगी, सब फालतू बातें। अनुमति में तो बकवास पूरी सामने ही है, सिवाय बकवास के कुछ भी नहीं है। तलाक हो जाएगा उससे जीव को, अनुमति से तो उसका सारा प्रेम यहाँ उछलेगा फिर सच्चे देव शाह गुरु के पास। दो शब्द समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। गुण अनंत है और एक एक गुण अगाध है। ये केवल ज्ञानी ने ऐसा देखा है, केवल ज्ञान में सब जीवों को। और जिनवाणी सुनना है भगवान के दर्शन पूजन का प्रयोजन इतना ही है कि जीव को ऐसा अपना आत्मा अगाध और ये दिखने लग जाए। थोड़ी कम पड़ता है। 33 सागर बिंदु जैसे दिखते हैं उनको। हाँ, एक गुण के तो अनंत है ना, गुण अनंत है। अनंत तो क्या करे, ये परम सत्य बात है। देखो ज्ञानी है, सर्वार सिद्धि में तो ज्ञानी ही जाते हैं और 33 सागर चर्चा ही करते हैं। मुनिराज गजब बात है, ऐसा सत्य है, ये बातें नहीं है, ये सत्य बातें हैं। थोड़ी ज्ञान में गंभीरता आना चाहिए, तो थोड़ी आत्मा की खुमारी चढ़ना चाहिए उसकी। एक समय अगर चढ़ गई खुमारी, अनंत काल तक उसका रस भोगेगा, जो भूल नहीं सकता। जो आत्म अनुभव रस के रसिया, उतरे न कबहू खुमारी। बाहर दिखता होगा लेकिन अंदर उसकी खुमारी, निज आत्मा की, आनंद की, समुद्र की खुमारी नहीं उतरेगी उसको। वैभव संपन्न है, जैसे यहाँ का करोड़पति है और कहीं चला गया बाहर, अब पैसे नहीं है पास में जेब में, लेकिन खुमारी कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। कोई सब्जी लेने जाए वो और पैसे नहीं हो तो सब्जी वाला नहीं देगा उसको, लेकिन उसकी खुमारी बंद नहीं होगी कि मैं भी लाता हूँ, यहाँ ढेर गया मेरे पास, खाली दस्तखत करना है, चेक पे तीसरी तो बात है। तो यहाँ जैन धर्म में क्या है, खाली हाँ ही भरना है जीव को बस। जब बृहस्पति की जीवा भी आपके गुणानुवाद करने में हार मानती है, तब अन्य साधारण मनुष्यों की जीवा आपका गुणानुवाद कर सके, यह बात सर्वथा असंभव है। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं पूरा। आत्मा की भी बात समझ जाना चाहिए और परमात्मा की भी बात समझ जाना चाहिए। इतना शार्ट में कह दिया। अगली गाथा है, पढ़ना है। आज भी रत्नत्रय के बल पर निर्विघ्नतया मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब यह कोई अजब गजब की बात करते हैं कि मोक्ष जब पर्याय में होगा तब होगा, लेकिन श्रद्धा में और ज्ञान में जीव अपने को मुक्त अनुभव कर लेगा। आज भी पंचम काल में भी यह काम असंभव नहीं है। थोड़ी उसका ज्ञान का अटेंशन चाहिए, बस गंभीरता आना चाहिए। है ना जोरदार बात। देखो अभी कहेंगे, पूरे गाथा पढ़ो। Oh
प्रभु आपने किया प्रताप, अतः वीरत्न धारी निर्विघ्न करे शिव प्राप्त। गजब बात है। आज ही मोक्ष मार्ग खुला है और मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसी जन्म में नहीं करते हैं, 2-4 जन्म 10 जन्म लग जाए भले, लेकिन मार्ग प्राप्त कर लेते हैं और उसको निशंकता आ जाती है कि मेरे मोक्ष जाने में अब ज्यादा देर नहीं है। अब लड़ाई चालू हो गई उसकी, कर्मों से लड़ाई, पाप भाव बहुत ज्यादा हो गए थे तो उसका उदय आते हैं तो बेचारा अब क्या करे, तो उससे लड़ने में मेहनत करता है। सेठ सुदर्शन अब कैसे थे, रानी ने डाला फंदा, मेरे साथ रति करो। और वो पंचम स्थान वाला जीव वो के रानी मैं नहीं कर सकता ये काम, उसको जबरदस्ती बांध करके शमशान पहुंचा दिया। राजा के साथ में ये कहा कि मेरे साथ इसने दुराचार किया है, तो भी डिगे नहीं वो, सूली पे चढ़ा दो। राजा में कौन सोचे था, घर वाली के कहने में तो सारा ही जगत रहता है, वो भी घर वाली ने कह दिया तो कोई परीक्षा करे, देखे कुछ नहीं, फांसी दे दो उसको, चढ़ा ही दिया फांसी पे। शेर सुदर्शन प्यारा, रानी ने फंदा डाला है, कर्मों ने, हाँ जो भाव कर्म पहले हो गए उसका उदय आए बिगड़ रहेगा नहीं, और लेकिन वो डिगे नहीं, सूली पे चढ़ते देखे और सूली पे चढ़ गए निशंक। और इधर देखो तो सिंहासन हो गया, इधर उदय आ गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं? इसलिए पाप पुण्य के उदय से बिल्कुल घबराना नहीं। ग्रस दशा है, मुनि दशा भी हो तो मुनिराज को कितने उत्सर्ग आते हैं, दृढ़ता सीखना चाहिए, दृढ़ता। चोर कौन है? ये मोह चोर है। मेरा ही पुत्र है, मेरा ही घर है, मेरी इस घरवाली है, ये मोह बड़ा भारी चोर है, ये लुटेरा अनादि से लूट रहा है जीव को। मोह चोर से रहित मार्ग है। हे प्रभु जिनेन्द्र देव, आपने मोह चोर से रहित उत्तम मार्ग का प्रकाश किया है। सारा जगत इस मोह रूपी शत्रु के वश में है। दर्शन मोह और चारित्र मोह, यहाँ अभी दर्शन मोह की बात चल रही है। चारित्र मोह पे विजय तो मुनिराज 10वें गुण स्थान तक चलेगा, 12वें गुण स्थान में विजय प्राप्त करेंगे। अंदर ही अंदर पुरुषार्थ बहुत है। मोह से बोलना सरल बात है, निपटना महापुरुषार्थ है जीव को। इस शब्द को याद रखना, मोह चोर है। अब इसमें घबराना नहीं, अंदर निंदाज करना चाहिए। कितना ठगा रहा है मोह के पीछे, अनंत जन्म बर्बाद किए इसी के पीछे जी ने। मोह कोई मामूली शत्रु नहीं है। खाली दर्शन मोह के मेरा नहीं है, इतने में ज्ञानी हो जाता है। मैं तो जहर छूटने वाला है, जा ही रहा हूं बाहर, मेरा कैसे हो सकता है? एक परमाणु साथ जाएगा क्या? फिर घर वाले साथ जाएंगे? इतना समझाया जीव ने कि उसका ज्ञान नेत्र खुलेगा, अज्ञानी नहीं रहेगा। प्रभु जिनेन्द्र देव, आपने मोह चोर से रहित उत्तम मार्ग का प्रकाश किया है। अलौकिक बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनने समझने की बातें हैं। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारी कि मिथ्या चारित्र पहले गुण स्थान तक ही है, चौथे गुण स्थान से मिथ्या चारित्र नाम नहीं पाता है।
लेकिन चारित्र माने आत्मा की रमणता थोड़ी होती है, मुनिराज के प्रचुर होती है। अनंत तो अनंत भगवान के है, पर्याय की बात है। द्रव्य तो मुक्ति है जी, कभी बंधा ही नहीं है, चेतन चेतन रहा, जड़ कभी होता ही नहीं है, आश्रय भी नहीं होता है जी पुण्य पाप। इतना समझते सही संवर का जन्म होता है पर्याय में, तो उसी क्षण आत्मा जानने लग जाता है। और संवर को जानेगा तो निर्जरा को जानेगा, मोक्ष को जानेगा। अब पुण्य पाप में अटका रहेगा, उसी में उपादेय बुद्धि में, तो यह जीव अनादिकाल ऐसे ही गया है उसको। इसलिए कह रहे हैं जिनेन्द्र मोह चोर, बहुत कड़क शब्द वापरा है। घर में जाके बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो समझने की जरूरत है बचने के लिए। ये तो घरवाली से जा सके तू चोर है, ऐसी उल्टी बुद्धि नहीं करना चाहिए। वही जीव है, घरवाली से प्रेम से बात करो, उसके पियर की तारीफ करो, उसकी तारीफ करो, तो घर में रह सकते हैं अच्छी तरह से। अगर पियर की बुराई कर दी है उसके माँ बाप की, तो वो सहन नहीं करेंगे। अब दबा दो, भले उसको दबा दो, लेकिन वो दबती नहीं अंदर ही अंदर, कल भल करती है। भूल के भी नहीं करना चाहिए, घरवाली के पियर की तारीफ ही करो बस। उसके माँ बाप को कैसे भूल जाएंगे? नहीं, हंसने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। प्रैक्टिकल करना चाहिए जो। वो सोचे तो मेरे है, घरवाली है, चलो हमारा तो व्यवहार करते हैं। अरे भैया, ये व्यवहार ऐसा नहीं होता है यहाँ, ये मोह छोर है। हे जिनेन्द्र, आपने मोह छोर से रहित उत्तम मार्ग का प्रकाश किया है दिव्यधनी में। अनिमति की ताकत ही नहीं है, वो क्या करे? प्रकाश करे। मोह छोर के बस है पूरे के पूरा सारा जगत। अनिमति के देव शास्त्र गुरु समर्थ ही नहीं है। आपने ही प्रकाशित किया इस मार्ग को जगत में, इसको मोह को छोर बता दिया। उससे उत्तम मार्ग का प्रवेश, उत्तम मार्ग का प्रकाश किया दिव्यधनी में आपने। और उत्तम मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, पहला ही सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का। सारा जिनवाणी इसी के वर्णन है रत्नत्रय का। इस मार्ग का प्रकाशन किया है। खाली अपनी आत्मा को अपना मानना है, अब उसमें क्या तकलीफ है? इतने में सम्यक दृष्टि होता है। अपनी आत्मा को अपना जानना है, इसमें सम्यक ज्ञान होता है। अब बाकी पर द्रव्य रह गए, उसमें कितना राग द्वेष कर लेगा। इसलिए जितना अपने आत्मा आनंद के सागर में थिर होएगा, उतना चारित्र होएगा। वो न थिर होगा तो अरंसित हो जाएगा। इतना सरल मार्ग है स्वाधीनता का। रत्नत्रय के धारी भव्य जीव इस समय भी उसी मार्ग का अवलंबन करके, इस समय मतलब इस पंचम काल में भी, जहाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु का अभाव है यहाँ, तो भी आपकी वाणी से, आपकी दिव्यधनी से, आपके मार्ग जो बताया दिव्यधनी में, उसके आधार से इस रत्नत्रय के मार्ग भव्य जीव इस समय भी उसी मार्ग का अवलंबन करके, माने हर जीव कर सकता है कि नहीं? एक चैनरू जी सरावगी थे हरिगंज में, आखिर तक नहीं समझे ये बात, मानते रहे वो कि मोक्ष जा सकते हैं क्या? कि मोक्ष तो नहीं जाएंगे पंचम काल में। अब पढ़ लिया उन्होंने कहीं, काय के लिए मेहनत करना है? जब जा ही नहीं सकते तो क्या करें? तो मोक्ष मार्ग तो हो सकता है कि उस मार्ग से फायदा क्या? चलने से जब पहुंच ही नहीं सकते मोक्ष में, तो और यह शल्य निकलना बड़ा कठिन है भाई। 1-2 जन्म में काम नहीं है, अनादि का मामला है, टाइम लगता है। 10-20 भाव लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन मार्ग तो यही है, सच्चा मार्ग है। इस समय भी उसी मार्ग पर उनका अवलंबन करके, बिना क्लेश के, इसमें क्लेश है ही नहीं। छोर मोह में क्लेश है।
मोह रहित मार्ग, उसमें बिना क्लेश के आनंद ही आनंद भोगते भोगते बढ़ते बढ़ते मोक्ष चले जाते हैं, चले गए हैं। आज भी पंचम काल में भी दो चार भोग लगे भले, लेकिन मार्ग तो यही है मोह के खिलाफ। जगत विजयी है मोह, जिनवाणी मोह पे विजय दिलाती है जीव को, इसलिए जिनवाणी माता है। बहुत पुरुषार्थ है सुनने समझने में। भावार्थ देखो, जिस प्रकार भावार्थ पढ़ दो पीछे, पीछे क्या नाम राजकुमार का भाई छोटा, हाँ पढ़ो। जिस प्रकार भय रहित एवं योग के मार्ग से मनुष्य बिना विघ्न के ही आगे बढ़ते बढ़ते रहते हैं, उसी प्रकार हे भगवान, आपने जिस मार्ग का उपदेश दिया है वह मार्ग भी अत्यंत निर्मल, बलवान तथा मोह रूपी चोट से रहित है। वाह। इसलिए जो भव्य जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रयधारी हैं, वे विघ्न रहित होकर उस मार्ग से मोक्ष को चले जाते हैं। मोक्ष मार्ग में गमन करने वाले प्राणियों को रोकने वाला मोह रूपी चोट ही है। इसलिए भव्य जीव सहसा मोक्ष को नहीं जाते, परंतु हे भगवान, आपने मोह रहित मार्ग का वर्णन किया है, इसलिए भव्य जीव निर्विघ्न मोक्ष को चले जाते हैं। अलौकिक बात है, कुछ बाकी छोड़ा नहीं है, टाइम भी हो गया है, कल चलेगा। मोक्ष रूपी खजाने को देखकर अगर दिख को दिख गया जीव को, तो अन्य राज्य आदि निधानों का क्या काम है, परित्याग कर देगा, श्रद्धान में कर देगा, सम्यक दृष्टि होगा, चारित्र में कर देगा तो अनंत सिद्ध हो जाएगा। मोह रूपी चोर आत्मा का खजाना, भरोसा आना चाहिए, बस इतनी देर है। इसको देख करके अन्य राज्य आदि निधानों का परित्याग कर देता है। वो जो दिगंबर मुनिराज बनते हैं तो वहां हर्षपूर्वक बनते हैं, तो चौथे गुलिस्तान में भावना भाते हैं कब घर को छोड़ बन जाऊं। तो वो तो समझदार है, कुछ सोच रहा है, यहीं डूबा रहे तो इसका मतलब क्या है, अनाड़ी है, जैसा अनादि कथा वैसा का वैसे रहा। वो जिन धर्म में आके कुछ समझा नहीं, अंदर भावना होना चाहिए ना। क्या भजन है वो बोलो। घर को छोड़ वन जाऊं वो दिन, फिर से बोलो। हाँ यार मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा है। नहीं याद है, अरे भावना। संत साधु मंदिर के होता श्री राकेश सिंह जी बोला कि श्रुति की बच्ची के प्रथम जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनकी ओर से 31 करोड़ रुपये की राशि मंदिर की विभिन्न मामलों में प्राप्त हुई है। उन्हें बहुत बहुत 21 करोड़ का शिवलिंग मंदिर जनाला में भी प्राप्त हुई है। बहुत बहुत